So good morning students. So today I will start derivative. So I think chapter 18. So in derivative mainly the results है वो तो I think तुम लोगों को पता ही है. So I'll go for just some other results जो discuss नहीं होगा या बुक्स में नहीं मिलेगा. बाकी जैसे कि मान लो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू पर एन है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स है, कॉस एक्स है, टेन एक्स है, साइन इनवर्स है, कॉस इनवर्स है. ये सब तो बताने का ज़रूरत नहीं है, तुम लोग को पता ही है. तो हम कुछ रिजल्ट बताएगा जो तुम लोग को पहले नहीं भी शायद नहीं मिला होगा, तो वही रिजल्ट को हम बताएंगे. जैसे कि मान लो डी बाई डी एक्स ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स, इट इज़ एक्स बाई मॉडुलस ऑफ एक्स. मतलब मॉडुलस होने से भी हम लोग डेरिवेटिव इधर फॉर्मूला से डायरेक्ट निकाल सकते हैं. तो उसके बाद जैसे कि मान लो डी बाई डी एक्स ऑफ ये सब तो पता ही है, फिर भी इसको डायरेक्ट याद रखने से बेहतर है. रूट एक्स का क्या होता है, 1/2 रूट एक्स. सो यू नो दैट आई थिंक. जैसे कि मान लो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स तो पता है, लेकिन लॉग ऑफ एक्स बेस डिफरेंट होगा. इफ द बेस इज डिफरेंट फ्रॉम ई, तब क्या होगा, 1/x log of a. And similarly if it is given d by dx of ex तो पता है, if it is given d by dx of ax तो क्या होगा इसका, a to the power x log of a. तो ये है कुछ फॉर्मूला जो शायद इसमें हो भी सकता है, लेकिन आई थिंक मॉडुलस वाला तो नहीं होगा. तो उसके बाद हम कुछ रिजल्ट्स जो तुम लोगों को जानना है, जो मेनली एप्लीकेशंस में होगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में होगा, तो दैट आई विल डिस्कस राइट नाउ. तो इसका बाद हम लोग क्वेश्चन में जाएंगे, लेकिन पहले हम लोग एप्लीकेशंस को थोड़ा रिजल्ट्स को कुछ देखना है. तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट रिजल्ट और सबसे बेसिक रिजल्ट क्या है, मतलब डी वाई बाई डी एक्स या एफ एक्स का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है. इसका एक्चुअली दो मीनिंग होता है. एक तो हम लोग इसको, एक मीनिंग होता है कि इसमें हम लोग रेट ऑफ चेंज को निकाल सकते हैं, कोई भी वेरिएबल का रेट ऑफ चेंज ऑफ, अभी जिसमें डी वाई बाई डी एक्स मतलब वाई का रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स हम लोग निकाल सकते हैं. मतलब जो वेरिएबल डिनोमिनेटर में होगा, with respect to that variable you can find out the rate of change of that variable in the numerator. मतलब y is changing in what rate with respect to x. जैसे कि मान लो when x increases, whether y increases or not, और increase होगा तो क्या रेट में increase हो रहा है, and if x increases whether y increase or decrease ना, it can decrease also. तो हम जान सकते हैं कि क्या रेट में डिक्रीज हो रहा है या क्या रेट में इंक्रीज हो रहा है. तो उसके लिए भी एक चीज़ है जो हम लोग को जानना है. जैसे कि जब ये इंक्रीज होगा, मतलब जब ये इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब ये होता है कि y इंक्रीजेस व्हेन x इंक्रीजेस, मतलब y इंक्रीजेस. तो हम इंक्रीजेस को ये सिंबल से डिनोट किया है, तुम लोग याद रख सकते हो. व्हेन x इंक्रीजेस मतलब अपर एरो मीन्स इंक्रीजेस, लोअर एरो मीन्स डाउनवर्ड एरो मीन्स डिक्रीजेस ना. तो इसका मतलब डी वाई जिसका वैल्यू पॉजिटिव आ गया, मतलब यू शुड नो दैट व्हेन एक्स इंक्रीजेस वाई ऑल्सो इंक्रीजेस. सिमिलरली व्हेन डी वाई बाई डी एक्स लेस देन 0 होगा, तब क्या होगा, वाई डिक्रीजेस व्हेन एक्स इंक्रीजेस. तो ये हो गया लेस देन ग्रेटर देन में. लेकिन साथ में ये भी जानना है कि ग्रेटर देन होने से तो पता चल गया, लेस देन होने से पता चल गया, लेकिन इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा वो भी जानना है. तो इक्वल टू 0 का मतलब क्या होगा, ये बताने के लिए हम लोगों को लेकिन थोड़ा सा थ्योरी में जाना पड़ेगा. तो ये थ्योरी हम पहले बताते हैं, उसके बाद ये इक्वल टू 0 वाला रिजल्ट हम बताएंगे, तो तुम लोग को समझ में आएगा. तो अभी हम मेन रिजल्ट में जाते हैं कि डी वाई डी एक्स का जो एक्चुअल मीनिंग है वो क्या है. से मान लो ये एक कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स ना. तो अभी हम लोग सपोज देयर इज ए पॉइंट P x y and you have drawn tangent at this point. अब ये टेंजेंट का जो स्लोप होगा, that slope can be represented by
dy बाई डी एक्स। तो यही एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है कि dy बाई डी एक्स और एफ एक्स represents what? Slope of the tangent to the curve at px y। तो ये पॉइंट में जो टेंजेंट ड्रॉ किया है ना, तो उसका जो स्लोप होगा, दैट स्लोप कैन बी ऑब्टेन बाय डेरिवेटिव। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट फॉर डेरिवेटिव, क्योंकि पूरा डेरिवेटिव ये रिजल्ट का ऊपर ही बेस्ड है ना। ओके, नाउ आई विल गो फॉर द अनदर थिंग, जैसे कि नेक्स्ट हमको जानना है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो तुम लोगों को पता है कि इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। इसमें हम सिंपली तुम लोग को मेनली, क्योंकि तुम लोग को ऑलरेडी 12 में तो मिला ही है, लेकिन हम तुम लोग को मेन इसका रिजल्ट को बताएंगे। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में हम लोग को कुछ कार्व्स मिलता है, विल गेट सम कार्व्स। तो कार्व्स को हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। आई थिंक यहाँ में कुछ कार्व्स होगा, यहाँ में तो वो वाला कर्व नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं। हम लोग जैसे कि एक्सिस तो हम यहाँ में ले सकते हैं। वी कैन टेक दिस एरो लाइन सो दैट यू कैन ड्रॉ से एक लाइन हो गई है। इसको थोड़ा सा और ज़रूरत है तो आगे कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा एक लाइन होगा, जिससे मान लो ये ना, तो सॉरी, तो ये हो गया। तो इसमें सपोज कर्व जो है वैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है ना, मतलब तो इस साइड में x होगा और यहाँ में y। और ऐसा टाइप का और भी आएगा, जैसे कि ये तो थोड़ा स्पेस ज़्यादा खा लिया, तो हम इसको थोड़ा छोटा करके दिखा देते हैं। अभी हम जैसे कि और एक लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ में छोटा लाइन, यहाँ में एक लाइन ड्रॉ करते हैं छोटा लाइन। तो यहाँ में भी ये, सॉरी, यहाँ में भी ये x है और ये y है। तो इसका जो कर्व है वो इससे जा रहा है, इससे जा रहा है ना। तो अभी ऐसा है कि ऐसा दो कर्व आएगा, दो, एक तो आएगा जैसे कि फिर और एक लाइन ऐसे ड्रॉ करो। तो हम लाइंस को ड्रॉ ही कर लेते हैं, नहीं तो फिर स्पेस का प्रॉब्लम हो सकता है। तो ऐसा हो गया कि x है और ये y, x y ना। तो यह में ऐसा होगा कि सपोज ऐसा है ग्राफ और दूसरा ग्राफ इससे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। तो अभी हम पहले जिसको देखो ग्राफ कैसे जा रहा है, कि इन द फर्स्ट केस, हम पहले फर्स्ट केस को देखो। इन द फर्स्ट केस क्या हो रहा है कि व्हेन x इंक्रीजेस, व्हेन x इंक्रीजेस y ऑल्सो इंक्रीजेस, क्योंकि x जब बढ़ रहा है ना, देखो y भी ऊपर जा रहा है, मतलब ये इंक्रीज हो रहा है और ये कहीं भी स्टॉप नहीं हो रहा है ना। सो दिस इज नोवेयर कांस्टेंट, सो इट गोज ऑन इंक्रीजिंग। लेकिन यहाँ में क्या हो रहा है कि देखो जब x इंक्रीज हो रहा है, यहाँ में भी y इंक्रीज हो रहा है, लेकिन एट सम पॉइंट इट स्टॉप्स, देन गोज पैरेलल, यहाँ से यहाँ तक पूरा स्टॉप है, फिर यहाँ से फिर इंक्रीज हो रहा है ना। तो ये दोनों टाइप, दोनों का भी इंक्रीजिंग है, लेकिन ये जो है इसको हम बोलेगा ये कहीं भी स्टेबल नहीं है, बट दिस इज स्टेबल इन सम पार्ट। तो ये कर्व को हम लोग बोलेगा
तो इसको हम लोग बोलेगा, क्या बोलेगा, तो इसको हम लोग बोलेगा इंक्रीजिंग फंक्शन। सिर्फ इंक्रीजिंग नहीं, ये होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। थोड़ा स्पेस का प्रॉब्लम होगा इसमें। और ये क्या है, दिस इज, देखो ये इंक्रीज हो जा रहा है बट एट सम पॉइंट इट बिकम स्टेबल, तो ये स्टेबल भी है फिर बढ़ रहा है ना, इसलिए हम इसको बोलेगा, इसको हम सिंपली इंक्रीजिंग बोलेगा, ओनली इंक्रीजिंग। दिस इज नॉट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, दिस इज ओनली इंक्रीजिंग। सिमिलरली हमें देखो, when x increases y goes on decreasing, so but this is also nowhere stable, so in this case also this is what, strictly increasing, strictly decreasing, strictly तो strictly decreasing, or this is also, you can see when x increases y decreases, but at some point increase decrease, ये तो x increase हो रहा है, y decrease हो रहा है ना, लेकिन देखो ये पार्ट में ये स्टेबल है, ये डिक्रीज नहीं हो रहा है, तो दैट मीन्स एट सम पॉइंट इट बिकम स्टेबल, सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड नॉट एग्जैक्टली स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, बट यू कैन से दिस इज डिक्रीजिंग। इसको हम क्या बोल सकते हैं, डिक्रीजिंग बोल सकते हैं, तो ये होगा डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग, तो मेनली हमको 4 टाइप ऑफ कास्ट मिलेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ना। फिर इसके बाद हम लोग को जानना है कि ये जो हमको मिला है तो इसका रिजल्ट्स क्या होगा। गो टू द प्रीवियस पेज, तो इसमें फिर देखो एक्चुअली क्या होता है कि, रुको एक चीज़ पहले बताना है तुम लोग को। एक्चुअली क्या होता है कि जब इंक्रीजिंग होता है ना, ऐसा होता है, तो क्या होता है, रुको हम क्लियरली बताते हैं। जब इंक्रीजिंग होता है तो एक्चुअली क्या होता है कि इफ़ यू ड्रॉ टेंजेंट एट एनी पॉइंट, यार ये तो टेंजेंट जैसा नहीं हो रहा है, रुको पूरा क्या करेगा ये, कभी कभी बहुत प्रॉब्लम देता है। अब इसमें लाइन को बनाना पड़ेगा तो क्लियर होगा आई थिंक। लाइन को देगा तो ऐसा होगा कि से ये लाइन है, तो ये लाइन इसका टेंजेंट है, तो अभी इसमें टेंजेंट में देखो इट मेक्स एन व्हाट, इट मेक्स एन, सपोज एक्स एक्सिस मान लो, एज्यूम कर लो, तो इन दिस केस यू कैन सी इट मेक्स एन एक्यूट एंगल, और जब एक्यूट एंगल होगा तो इसका टेन थीटा पॉजिटिव होगा, इसका मतलब इसका स्लोप पॉजिटिव होगा ना। दैट मीन्स जब इंक्रीजिंग होता है तो स्लोप पॉजिटिव होता है, और स्लोप पॉजिटिव मतलब व्हाट, डी वाई डी एक्स पॉजिटिव, तो इसीलिए इंक्रीजिंग में हम लोग का मेन रिजल्ट होगा कि जो डी वाई डी एक्स है वो पॉजिटिव होगा। सिमिलरली डिक्रीजिंग में क्या होता है उसको भी देख लो, तो ड्रॉ ए लाइन, ड्रॉ ए टेंजेंट देयर से, टेंजेंट देखो एक, तो ये टेंजेंट है, तो अभी ऐसा है कि सॉरी, अभी ये जो टेंजेंट है इट मेक्स एन एंगल विद एक्स एक्सिस, व्हाट एक्स एक्सिस मान लो, तो इन दिस केस इट मेक्स एन एंगल थीटा विच इज एन ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल होगा तो क्या होगा, tan थीटा नेगेटिव, सो स्लोप इज नेगेटिव। इट मीन्स
इंक्रीजिंग का मतलब होगा कि स्लोप पॉजिटिव और डिक्रीजिंग का मतलब होगा कि स्लोप नेगेटिव। तो स्लोप नेगेटिव मीन्स डी बाई डी एक्स नेगेटिव, स्लोप पॉजिटिव मीन्स डी बाई डी एक्स पॉजिटिव। तो इसलिए हम लोग का इंक्रीजिंग का मेन रिजल्ट होगा कि अभी हम रिजल्ट में जाएंगे कि y इक्वल टू एफ एक्स इज इंक्रीजिंग। हम इंक्रीजिंग को सिंबल से दिखा रहे हैं, पूरा लाइन को नहीं लिख रहे हैं। इफ एफ डैश एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0, तो ये होगा हम लोग का कंडीशन। तो एक काम करते हैं, तो ये होगा हम लोग का कंडीशन। तो इसमें हम ब्लॉक बना देंगे तो तुम लोग के लिए आसान होगा। तो कंडीशन अंडर व्हिच इट इज इंक्रीजिंग। तो उसके बाद सिमिलरली क्या आएगा नेक्स्ट, y इक्वल टू एफ एक्स इज डिक्रीजिंग। कब होगा, इफ एफ डैश एक्स लेस देन और इक्वल टू 0। मतलब यहाँ में भी हम ब्लॉक बना के तो दिखा सकते हैं। ये होगा डिक्रीजिंग का। उसके बाद थर्ड आएगा y इक्वल टू एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इफ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। क्योंकि हमें इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि इक्वल इसलिए नहीं आएगा बिकॉज इन दिस केस इतने नोवेयर स्टेबल। तो स्टेबल जब नहीं होगा एफ डैश एक्स 0 नहीं आएगा। और 0 का बारे में हम तब बताएगा सोचा, अभी बता देंगे। फिर नेक्स्ट y इक्वल टू एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इफ एफ डैश एक्स लेस देन 0। तो ये हो गया लेस देन 0। तो अभी देखो इंक्रीजिंग होगा तो क्योंकि इसमें सामवर्ड स्टेबल है तो इक्वल टू 0 आएगा, और डिक्रीजिंग में भी सामवर्ड स्टेबल है तो 0 आएगा। लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग जैसे कि ये केस हो गया, उसमें कहता है 0 होगा, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में ओनली लेस देन होगा, क्योंकि ये दोनों में इक्वल साइन नहीं आएगा बिकॉज दैट इज नोवेयर स्टेबल। अभी हम 0 का बारे में बता देते हैं, जैसे हम तुम लोगों को बताया था कि बोलेगा बोल के। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 का मतलब होता है कि ये टेंजेंट जो है एक्सिस का पैरेलल है। इट इम्प्लाइज दैट स्लोप टेंजेंट at P x y is parallel to x axis। तो इसीलिए जब 0 होता है तो इसमें स्टेबल होने से जब पैरेलल टू एक्सिस होता है तो इसलिए 0 आता है। लेकिन यहाँ में ऐसा स्टेबल नहीं होता है, तो नेवर इट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सो देयर विल बी नो इक्वल टू 0। तो ये हो गया इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का जो हमको जानना है। सो आफ्टर दैट द नेक्स्ट हमको जानना है टेंजेंट नॉर्मल के बारे में। टेंजेंट नॉर्मल तो तुमको पता ही है, जैसे हम बताया था अभी। तो टेंजेंट सपोज हमको इक्वेशन निकालना है, टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट और नॉर्मल में हमको ज़्यादा कुछ नहीं जानना है। टेंजेंट और नॉर्मल हमको एक ही चीज़ जानना है कि जब भी कोई कर्व दिया होगा एंड यू हैव गिवन सम पॉइंट से x0 y0, तो ये पॉइंट में हमको इसका यू हैव ड्रॉन ए टेंजेंट देयर, यू हैव ड्रॉन ए टेंजेंट देयर, और टेंजेंट का हमको ये टेंजेंट हम ड्रॉ किए पॉइंट में थोड़ा सा ड्रॉ किया है। तो ये टेंजेंट का हम लोग को इक्वेशन निकालना है।
तो इसका इक्वेशन कैसे मिलेगा? वेरी सिंपल, क्योंकि एक लाइन, टेंजेंट जो एक लाइन ही होता है, लाइन में क्या होता है, इफ़ यू नो द पॉइंट एंड द स्लोप यू कैन गो बाय स्लोप पॉइंट फ्रॉम। पॉइंट तो हमको दिया है, अब इसका सिर्फ स्लोप सही है, और स्लोप हमको पता है कैसे निकालना है। यू गो फॉर फर्स्ट स्लोप, से m इज़ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट मान लिया, इसका हम लोग निकालेंगे कैसे? यू टेक द डिराइवेटिव एंड देन पुट द पॉइंट, यू विल गेट द स्लोप देयर। एक्स का वैल्यू पुट कर दिया तो इसका हमको स्लोप मिल जाएगा, और स्लोप मिल गया तो यू कैन गो फॉर द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पी एक्स नॉट वाई नॉट, दिस इज बाय स्लोप पॉइंट फ्रॉम। क्या होगा? y माइनस वाई नॉट इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। वेरी सिंपल, क्योंकि हमको सिर्फ स्लोप निकालना है। एक बार स्लोप मिल गया तो हम लोग इजीली इसको निकाल सकते हैं। कैन इजीली गो फॉर दैट। तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया। तो सिमिलरली वी कैन गो फॉर, सिमिलरली जैसे कि मान लो नॉर्मल सही है, तो नॉर्मल में भी ऐसा ही होगा। नॉर्मल क्या होगा? एक लाइन जो टेंजेंट का परपेंडिकुलर है एट द सेम पॉइंट। तो यहाँ में जैसे कि मान लो एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं, से सेम डायग्राम में हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो ऐसा होगा, से मान लो ये लाइन ना, इसको कलर थोड़ा चेंज करने से अच्छा होगा, डिस्टिंग होगा। तो अभी ऐसा है कि हम इसको दोनों को नाम दे देते हैं, क्योंकि ये हमको पता है कि टेंजेंट है और ये हमको पता है कि नॉर्मल है ना। तो ये हो गया नॉर्मल और ये हो गया टेंजेंट। अभी नॉर्मल जो है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट ना, परपेंडिकुलर होता है। तो इसीलिए इसका स्लोप हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, और स्लोप मिल गया तो पॉइंट है, यू कैन गो बाय सेम प्रोसेस। तो इसलिए हमको पहले इसका स्लोप को निकालना है। सपोज एम डैश इज द स्लोप ऑफ द नॉर्मल हो गया, तो उसके बाद हमको स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या होगा? इसका स्लोप हमको पता है एम है, तो उसको जस्ट यू टेक द रेसिप्रोकल एंड दैट विल गिव यू द स्लोप ऑफ दिस नॉर्मल। तो एक बार नॉर्मल का स्लोप मिल गया तो इक्वेशन सेम फॉर्मूला से आएगा, therefore इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पी एक्स नॉट वाई नॉट is y minus y naught equal to m dash इंटू एक्स माइनस। फॉर्मूला सेम, जस्ट स्लोप चेंज होगा, तो इसलिए इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। और जस्ट मेनली हमको स्लोप को निकालना है, वो भी डायरेक्टली बाय यूजिंग डिराइवेटिव ना, तो हम निकाल सकते हैं। तो ये दो हो गया टेंजेंट एंड नॉर्मल का। उसके बाद और थोड़ा थ्योरी पर होगा, जैसे कि मैक्सिमा मिनिमा का है, तो वो हमको करना है थोड़ा। तो मैक्सिमा मिनिमा का क्या होगा? मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो मैक्सिमा मिनिमा के लिए हमको करना हो कि इसको तो हम ज़्यादा थ्योरी में नहीं जाएंगे, उसका मेन रिजल्ट को बताएंगे। तो ऐसा होता है कि जब भी हम लोग को ऐसा कर्व एक ऐसा शेप में आएगा, तो दिस इज द पॉइंट वे यू कैन से पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और जब भी हमको ऐसा पॉइंट मिलेगा उसको बोलता है पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो मतलब क्या होना चाहिए, जो पॉइंट में मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, इसमें मिनिमम आ रहा है, इसमें मैक्सिमम आ रहा है ना। तो मैक्सिमम या मिनिमम तभी होगा जब उसका नेबरहुड, मतलब उसका लेफ्ट एंड राइट साइड में वैल्यू, इन केस ऑफ मैक्सिमम, ओ सॉरी ये हम गलती लिख दिया, मैक्सिमम ये मिनिमम उल्टा लिख दिया, ओ सॉरी ये उल्टा हो गया। ये होगा मैक्सिमा और ये होगा मिनिमा, तो उल्टा कर दो, पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया और ये हो गया पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। एक्चुअली क्या है कि
ये पॉइंट में देखो, इफ़ यू सी इन द नेबरहुड, इसका जो लोकेलिटी में हम देखेंगे तो ये पॉइंट में सबसे हाईएस्ट वैल्यू मिलेगा, उसको बोलेगा हम लोग पॉइंट ऑफ, सॉरी लोएस्ट वैल्यू मिलेगा, उसको बोलेगा हम लोग पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और इसका साइड में देखो, लेफ्ट साइड राइट साइड में देखो, ये सबसे टॉप में है तो इसका वैल्यू सबसे ज़्यादा है, तो दैट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। एट दिस पॉइंट विल गेट द मैक्सिमम वैल्यू और एट दिस पॉइंट विल गेट द मिनिमम वैल्यू। लेकिन ये सब को हम लोग क्या बोलेगा, लोकल बोलेगा, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, क्योंकि ये एक पॉइंट में नहीं काफ़ी पॉइंट्स में आ सकता है। तो यू विल गेट लॉट ऑफ पॉइंट इन सम इंटरवल जिसमें हमको काफ़ी पॉइंट्स में मैक्सिमम मिनिमा मिल सकता है, उसका लोग लोकल बोलते हैं, क्योंकि ये लोकेलिटी में है, ओनली देयर लोकेलिटी देयर मैक्सिमम मिनिमम है, ठीक है, यह कॉल्ड लोकल। लेकिन लोकल भी है और एक है जिसको बोलते हैं ग्लोबल। तो ग्लोबल होगा मतलब क्या, जैसे कि पूरा एक क्लोज इंटरवल दिया होगा तो उसमें जो सबसे हाईएस्ट होगा वो होगा ग्लोबल, और जो सबसे लोएस्ट होगा वो होगा, सॉरी ग्लोबल मैक्सिमम होगा हाईएस्ट वाला, और लोएस्ट वाला होगा ग्लोबल मिनिमम। लेकिन इन केस ऑफ लोकल तुमको बहुत मिल सकता है मैक्सिमम मिनिमा, नॉट ए सिंगल वन, मतलब इसमें एक इंटरवल में काफ़ी तुमको मैक्सिमम मिनिमा मिल सकता है इन केस ऑफ लोकल। बट ग्लोबल में क्या होगा, हमको एक ही मैक्सिमम मिलेगा और एक ही मिनिमम मिलेगा। और ये है तुम लोग का, क्योंकि ग्लोबल जो होगा हम लोग क्लोज इंटरवल में निकालेंगे और लोकल जो होगा हम लोग क्लोज इंटरवल नहीं होगा, ओपन इंटरवल होगा। अभी दूसरा बार हमको जानना है कि ये दोनों में सिमिलरिटीज़ क्या है, क्योंकि इसका रिजल्ट को हमें जानना है। सिमिलरिटीज ये है कि इफ़ यू डॉ टेंजेंट टू बोथ द इन बोथ द कर्व्स एट दिस पॉइंट, सो द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। इसका मतलब ये पॉइंट में स्लोप जीरो, मतलब एफ डेस एक्स जीरो होगा। तो दैट मीन्स दिस इज द फर्स्ट कंडीशन व्हेन you will get maximum or minimum at some points, so at that point slope must be zero, मतलब x must be zero. लेकिन there are two more points you will get there, so it will be like this, ऐसा एक point मिलेगा, this point, and another one like this, it goes on decreasing but you will get a point like this. तो ये जो दो point है, these are the points also where the tangents are parallel to the x-axis, here also, here also. That means at this point also you will get f dash x zero. लेकिन ये दो पॉइंट में तुम लोग देखो, इसका लेफ्ट साइड में नीचे है वैल्यू, राइट साइड में ऊपर है, मतलब ये पॉइंट में ना ज़्यादा होगा, ना हाईएस्ट बोल सकते हैं, ना लोएस्ट बोल सकते हैं, क्योंकि हाईएस्ट तो भी होगा जब, यू कैन से हाईएस्ट ओनली व्हेन यू विल गेट द हाईएस्ट वैल्यू अमॉन्ग इस लोकेलिटी। बट इन लोकेलिटी में देखोगे कि राइट साइड में इसका वैल्यू ज़्यादा है, लेफ्ट साइड में इसका वैल्यू कम है ना, देखो लेफ्ट साइड में कम है, राइट साइड में ज़्यादा है, तो ये एक्चुअली हाईएस्ट भी नहीं बोल सकते, लोएस्ट भी नहीं बोल सकते हैं। सो यू कैन से दिस वन एज मैक्सिमम और मिनिमम। सिमिलरली इन द सेम केस हैपेंस हियर ऑल्सो। तो एट दिस पॉइंट इफ यू गो इन लेफ्ट the value increases, if you go in right value decreases. So at this point also you can't say whether it is maximum or minimum. So therefore this type of points are called, it has a different name, that is called what, the point of inflection, point of inflection. लेकिन ये तीनों पॉइंट्स में फर्स्ट क्राइटेरिया सेम होगा, बिकॉज इन ऑल दिस 4 points tangents are parallel to the x-axis. Therefore, you will get the first result कि if you have got first derivative 0 at some point, f dash x equal to 0, then 0 at some point से इसको point को लिखना होगा 0 at some point x equal to c, then the point x equal to c is said to be a critical point. इसका मतलब ये है कि this is the point where you may have maxima, minima or
पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। लेकिन हमको मैक्सिमम मिनिमम तो सही है, हम लोग को सेकेंड प्रॉपर्टी में जाना पड़ेगा। तो सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होगा उसको हम और डिटेल्स में डिस्कस नहीं करेंगे, जस्ट हम प्रॉपर्टी को ले लेंगे। इफ f dash x changes sign from positive to negative through x equal to c, then f is said to have a local maxima, local minima होगा ये, local minima at x equal to c. Similarly, if f dash x changes sign from negative to positive through x equal to c, then f is said to have a local minima, negative to positive होगा, said to have a local maxima at x equal to c. तो मतलब ऐसा है कि you can see, if you see in the diagram, तो यहाँ में देखो लेफ्ट साइड में ये डिक्रीजिंग है और राइट साइड में इंक्रीजिंग है, मतलब इसमें साइन निगेटिव, लेफ्ट साइड में निगेटिव होगा। रुको कलर को चेंज करना पड़ेगा। सब क्लियर होगा। से लेफ्ट साइड में जो हो रहा है निगेटिव हो रहा है और राइट साइड में पॉजिटिव हो रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है। तो लेकिन यहाँ में देखो लेफ्ट साइड में इंक्रीजिंग हो रहा है और राइट साइड में डिक्रीजिंग हो रहा है, मतलब यहाँ में चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव जहाँ में हमको मैक्सिमम मिलेगा, और चेंजेस साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव वहाँ में हमको मिनिमम मिलेगा। तो ये हम लोग उल्टा लिखा था, इसको हम लोग करेक्शन कर देते हैं। करेक्शन करना होगा इसको, दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, तो ये क्या नहीं हो रहा है, आई थिंक मैक्सिमा और सॉरी, तो दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, एम आई एम पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो ये दोनों हो गया। अभी देखो जो लास्ट में दो दो है, इसमें देखो लेफ्ट साइड में क्या है, इंक्रीजिंग है तो पॉजिटिव, राइट साइड में देखो इंक्रीजिंग है पॉजिटिव, मतलब इसमें साइन चेंज नहीं हो रहा है। सिमिलर यहाँ में देखो लेफ्ट साइड में डिक्रीजिंग, राइट साइड में भी डिक्रीजिंग है, तो इसमें भी साइन चेंज नहीं है। इसका मतलब जब साइन चेंज नहीं होगा इसमें आपको ना मैक्सिमम मिलेगा ना मिनिमम मिलेगा, एंड दिस टाइप ऑफ पॉइंट्स आर कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो ये हमको लास्ट नेक्स्ट रिजल्ट में लिखना है। बट सॉरी, ये तो कलर चेंज हो गया। But if f dash x does not send sign, ये बहुत
कैसे ऐसा हो रहा है? Does not change sign through x equal to c. Then f is said to have neither local maxima nor local minima, and then the point x equal to c is said to be point of inflection. Sorry, नहीं आएगा. Point of inflection. तो ये थ्योरी हो गया. तो इसमें और एक चीज़ तुम लोगों को जानना है, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ रोल्स थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम. इसे रोल्स थ्योरम का जानना है. व्हाट इज मीन वैल्यू थ्योरम एंड रोल्स थ्योरम, ये दोनों का एप्लीकेशन आता है. लेट f be a function, let f be a real valued function defined on some interval, say a b, such that f is continuous on AB. Number 2, f is differentiable on AB. Then there exists at least one point x equal to c in open interval AB, such that f dash c equal to fp minus fa divided by b minus a. तो ये हो गया रिजल्ट फॉर मीन वैल्यू थ्योरी. तो तुम लोग को मेनली रिजल्ट्स को याद रखना है, और सिमिलरली यू विल गेट द रिजल्ट्स इन रोल्स थ्योरम ऑल्सो. तो रोल्स थ्योरम में क्या होता है, कंडीशन दोनों ही होता है, बट एक एक्स्ट्रा कंडीशन होगा, तो हम डायरेक्टली बोल देते हैं. इफ f is continuous on, ये बहुत छोटा हो गया, f is continuous on AB, differentiable on AB, and इसमें एक्स्ट्रा कंडीशन होगा fa इक्वल टू fb, such that then there exists
exist at least one point x equal to c in AB such that f dash c इक्वल टू 0। तो ऐसा है कि रोल्स थ्योरी में हम लोग को मेनली दो कंडीशन याद रखना होगा। वन इज दिस वन, अनदर वन इज एफ ए इक्वल टू एफ बी। ये दो कंडीशन हम लोग को सही होगा, एफ ए इक्वल टू एफ बी और एफ डी सी इक्वल टू 0। लेकिन मीन वैल्यू थ्योरी में हमको एक ही प्रॉपर्टी है, ये है। मतलब जब भी हमको दिया होगा कि कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, no third condition given, then you just apply directly this formula. And when you have given all these three, continuous, differentiable and fa equal to fb, then you can apply directly the Rolle's theorem. तो यही है, इसको जब भी क्वेश्चन जो क्वेश्चन सही होगा उसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। तो दैट्स द एंड ऑफ योर थ्योरी। तो आज हम क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे। सो जस्ट वन क्वेश्चन एंड टू स्टार्ट फॉर टूडेज क्लास। एक सिंपल सा एक क्वेश्चन हम कराएंगे आज। सो देन आई स्टॉप टुडे। सो हम तुम लोग को एक प्रॉपर्टी बताया था मॉडुलस का, तो वही प्रॉपर्टी के क्वेश्चन कराएंगे। तो वही प्रॉपर्टी का एक क्वेश्चन आज कराएंगे। सो दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। तो इन क्वेश्चन नंबर 5, so you can see you have to find out the derivative of the function given in terms of modulus x minus 1 plus x minus 3 at, you have to find out the derivative at x equal to 2. So if you go by direct formula, it will be a very easy question. You can see, as I told you, if you go for derivative of this, so first of all you take the derivative by using the property of modulus. So modulus x का क्या था, x by modulus of x, so it will be x minus 1 by modulus of x minus 1. This is directly by formula. Similarly इसका होगा x minus 3 by mod of x minus 3. So हम फॉर्मूला को यहाँ में लिख देते हैं, तुम लोग को याद होगा डी बाई डी एक्स ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स क्या था, एक्स बाई मॉडुलस ऑफ एक्स। तो इफ यू अप्लाई दिस रिजल्ट एंड यूजिंग चेन रूल, यू विल गेट दिस। नाउ एट एक्स इक्वल टू 2 यू हैव टू फाइंड आउट, जस्ट यू पुट द पॉइंट एट एक्स इक्वल टू 2, just you put the point there and you will get the value. So 2 minus 1 mod of 2 minus 1 प्लस 2 minus 3 mod of 2 minus 3. सो मॉडुलस तो ये माइनस में प्लस होगा, लेकिन यहाँ में 1 आएगा एंड देयर विल बी minus 1. सो फाइनली यू गेट 0. सो 0 इज द आंसर. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. सो आंसर इज ऑप्शन बी. सो दिस इज योर last question for today. So one more I want to show, that is a simple one, that is what for logarithm. So you have to find out the question is given like differentiate, you take the first function as u, so log of x base 10 with respect to, you take the second one as log of 10 base x. So that means you have to calculate du by dv. So you know in this case you can go by parametric form, क्योंकि both are function of x, so you have to go by du by dx and dv by dx because both are the functions of x. So finally you will get what, d by dx of what, u means log of x base 10, but in the denominator you will get what, d by dx of log of
10 base x, लेकिन इसका तो फॉर्मूला नहीं, इसका लेकिन फॉर्मूला है. So in the numerator you can easily go for it. You know the formula 1 by x log of 10. You know that formula. But in the denominator, so there is no direct formula, but we can do what? We can convert it to log of 10 base x can be written as log of 1 by you can write as 1 by log of x base 10. This you can write. So now if you write like this, so numerator is okay, 1 by x log of 10. Then first you have to apply the formula of 1 by x. So 1 by x goes to minus 1 by x square. So log of x base 10 whole square. Then now you can go by the property of 1 by x log of 10. So it goes to numerator 1 by x log of 10. So finally what you get? Finally you'll get what? Minus 1 by how much? Let me see the last term. देखो ये 1 by x log of 10, 1 by x log of 10 कैंसिल हो जाएगा. ओनली पार्ट लेफ्ट इज माइनस 1 by x log. तो इसको हम ऊपर जाएगा तो माइनस क्या होगा? माइनस सॉरी ये ओनली व्हाट? log of x base 10 whole square. But you can see option is given in different form, so that's why you have to know the formula. Whenever you want to change the base, suppose a base b दिया है, हम सपोज बेस को e बनाना चाहते हैं, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं log of a by log of b. This way you can write. So by using this property you can write them as log of x divided by log of 10. This way you can write where the whole square is there. So that is your final answer, and it goes to the option A. So this is your answer. So that's all for today. So let me stop today. Okay, bye.